हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 के रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ नोटिस सर्कुलेट हो रहा है और नोटिस बनाने वाले को शायद कुछ और सीखना पड़ेगा। एक चीज़ सुधारते हैं तो दूसरी गलती कर जाते हैं। तो पीटी दिसंबर में शुरू होगा, ये भी डिटेल दिया है सोशल मीडिया और वेबसाइट पे तो नदारत है, सोशल मीडिया पे है और कुछ लोग कह रहे हैं रेलवे लाइफ ने शेयर किया है। तो दोस्त, मैं तो ग्रुप डी के कम से कम 12-15 दिन हो गए होंगे वीडियो बनाए हुए, क्योंकि मैं जनरली जब तक ऑफिशियल नोटिस आता नहीं है वीडियो बनाने के सिवा परहेज करता हूं, क्योंकि गलत चीज़ें मैसेज ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है। तो चलिए एडिटेड नोटिस कैसा लग रहा है और क्या क्या चीज़ें छूटी है उसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा ही, बहुत शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए, टेलीग्राम पे कुछ लोग मेरे नाम लेके टैग करके भेज रहे हैं और कुछ मेरे वीडियो के साथ टैग करके कह रहे हैं कि ये नोटिस है, ये देखिए ये नोटिस है। देखिए, कुछ लोग तो टैग मेरा ही करके भेज रहे हैं। अब यही चीज़ें कोई फॉरवर्ड दूसरे पे करेगा तो वहाँ पे जाके दिखेगा कि रेलवे लाइफ ने शेयर किया है, जबकि देखेंगे कि ये नोटिस कई अलग अलग जगहों से आ रहा है, कुछ इधर से आ रहा है, कुछ उधर से आ रहा है। किसी का देखिए नोटिस पर यहाँ कुछ नाम है, किसी में दिखेगा कि इसी के साथ साथ ये आरआरबी अजमेर के वेबसाइट का जैसा दिखेगा। तो सारा देखिए टेलीग्राम पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें सारा चीज़ें दिखते रहेगा। लेकिन ऑफिशियल ये चीज़ें जो लोग कह रहे हैं ये गलत है। ऑफिशियल अगर इस नोटिस को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें गलतियाँ हैं। पहला तो देखिए, रिजल्ट फॉर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीटी एग्जामिनेशन सही है, तो फिर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इसमें नहीं होगा। या तो लिस्ट होगा, अगर लिस्ट होगा तो नीचे के डेट में आपका ये आरआरबी का एड्रेस नहीं होगा। दोनों में एक चीज़ होगा, एक तो या तो नोटिस होगा या लिस्ट ऑफ कैंडिडेट होगा, दोनों में से मतलब एक चीज़ होगा। तो यहाँ दोनों चीज़ों का नाम ले लिया है। ऊपर लिखा है कि आपका रिजल्ट है और यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड का दिया है। ये डेट भी गलत है, 11-10-22 तक कोई एग्ज़ाम, 11-10-22 एक केवल एग्ज़ाम हुआ था बंगलौर का, और यहाँ 7-9 नहीं होकर 17-6 से एग्ज़ाम शुरू हुआ था। दो चीज़ हो गई, दो गलत आप मिल गया। उसके बाद तीसरी गलती आप यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट फॉर 3 टाइम पीटी लिखा हुआ तो है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पीटी, और जो बनाया उसको ये भी नहीं पता है सीसीए कैंडिडेट भी एग्जाम्प्टेड है पीटी से। समझिएगा कैसे कैसे लोग क्या क्या करते हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद और चीज़ें भी देखेंगे। आरआरबी के वेबसाइट का दिया हुआ है, वेस्टर्न रेलवे WCR पर दिया है वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए rrcwr.com पे दिया है, ये दिया है WR वगैरह वगैरह, ये आरआरसी के वेबसाइट है। तो रिजल्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि आरआरसी की वेबसाइट पे ही आए, आरआरबी के वेबसाइट पे ही आती है जनरली। आरआरसी हर लोग हर आरआरसी का वेबसाइट ओपन नहीं कर पाते और उसकी पब्लिसिटी भी इतनी नहीं है आरआरसी का, जिसके कारण से लोग आरआरबी के वेबसाइट पे आराम से सर्च कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी इशू है। और इस लिस्ट में देखिएगा कई सारी चीज़ें के देखने के बाद भी और सारी चीज़ें दिखेगी 16 के 16 का। उसके बाद आपका कहा गया है कि दिसंबर के 3rd और 4th वीक में आपका पीटी एग्जामिनेशन होगा। तो हो सकता है रिजल्ट आने में इतनी टाइम लग जाएगी, जैसे आज मान लीजिए 11 तारीख है, अगर रिजल्ट एक साथ सभी आरआरसी का भी आ जाता है तो कम से कम 30 दिन टाइम देना पड़ेगा। उसके हिसाब से अगर देखें तो आपको करीब करीब कह सकते हैं कि लास्ट वीक में तो एग्ज़ाम हो सकता है एकदम से अगर रिजल्ट आ जाए तो, लेकिन रिजल्ट अभी आया नहीं तो थोड़ा अभी हमें वेट करना चाहिए। और बाकी चीज़ें लिखी हुई है उसमें, कई सारी चीज़ें इशू है। और साथ में देखिएगा कि ये मिनिस्ट्री अब डिसाइड किए हैं कि पीटी होगा। तो देखिए, अब जो भी होगा डिटेल तो आएगा लेकिन वेबसाइट पे आएगा। इस नोटिस में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सीसीए का कोई बार्की नहीं किया गया है, और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट कैन बी आल्सो व्यू देयर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स शॉर्टलिस्टेड फॉर पीटी लॉगिन करके। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के साथ ऐसे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना छोटी छोटी, जिससे दिख रहा है कि ये सीबीटी रिजल्ट का तो नोटिस है, लेकिन ये कब का है, 2/2018 वाला से कॉपी किया हुआ है, जिसके कारण से इसमें बहुत सारी गलतियां हैं और गलतियों को इसमें बनाया गया है। और ये वेबसाइट पे भी नहीं है। अगर कुछ लोग कैंडिडेट देखना चाहे कि मैं वेबसाइट पे देखूं तो कोई भी वेबसाइट में जाइए, कहीं कोई नोटिस नहीं है। 10 नवंबर का लास्ट अपडेट देखिएगा, यहाँ पे है। और भी मैं कई सारे वेबसाइट दिखा देता हूँ। और ये देखिए, आप कोई भी वेबसाइट देख लीजिए, चेन्नई पे भी ग्रुप डी वाले सेक्शन में जाएंगे तो लास्ट अपडेट ऑब्जेक्शन का है। हालांकि उसके बाद और कोई भी वेबसाइट चले जाइए, मैं और दिखा देता हूँ, कई सारे देख लीजिए। आप कोई भी वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको देखिए, चंडीगढ़ पे देखिएगा तो चंडीगढ़ में जो अपडेट हुआ है 10/11 9/11 का जो आपका मेडिकल का है, चेन्नई वगैरह वगैरह कोई अपडेट नहीं है।
हाँ, अब सवाल उठेगा लोगों का कि क्या ये गलत है तो रिजल्ट नहीं आ सकता। देखिए, रिजल्ट आपके द्वार पे है, रिजल्ट कभी भी आ सकती है, किसी भी समय आ सकती है। नोटिस आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, ये तो ज़रूरी है। लेकिन ये जो नोटिस है ये गलत है, इस नोटिस को आप गलत मान के चलिए। थैंक यू, धन्यवाद।